Hi, today we are going to learn SQL fundamental. So what is SQL? It is structured query language. SQL क्या है? आपका एक query language है जो रिलेशनल अलजेब्रा में जो भी हमने मैथमेटिकल फॉर्म में देखा है उसको प्रैक्टिकली ये इम्प्लीमेंट करेगा. दिस इज ऑल्सो डिक्लेरेटिव लैंग्वेज कि इसके स्टेटमेंट SQL स्टेटमेंट से आप केवल डिक्लेयर करते हो कि कौन सा स्टेटमेंट क्या परफॉर्म करना है. तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में नॉर्मली हम इसे डिवाइड करते हैं DDL, DML, DCL और एक ऑल्सो फोर्थ पार्ट है TCL. तो ये थ्री इंपॉर्टेंट है. DDL इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. तो DDL में आप क्या करते हो? हाउ द डेटा इज रिसाइड इन डेटाबेस. मतलब आप ये बताते हो कि कैसे डेटाबेस जो है में सारा डेटा स्टोर होना है. ठीक है, जैसे आप आइडेंटिफाई करते हो कि ये एट्रीब्यूट्स होंगे. जैसे स्टूडेंट का अगर डेटाबेस है तो स्टूडेंट डेटाबेस में आप डिसाइड करते हो रोल नंबर होना चाहिए, नेम होना चाहिए, उसका मार्क्स होना चाहिए. तो वो DDL में हम डिसाइड करते हैं. DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में क्या करते हैं? जो भी हमने स्ट्रक्चर बनाया है डेटाबेस का उसमें मैनिपुलेट करते हैं कि वो जो एग्जिस्टिंग डेटाबेस हमने बनाया है उसमें क्या चीज रिट्रीव करनी है या कुछ इंसर्ट करना है. तो वो डेटा की हम बात करते हैं. और इसमें हम क्या करते हैं? स्ट्रक्चर की बात करते हैं डेटाबेस की. और DCL क्या करता है? जो भी आपने डेटा आपने बनाया है तो उसमें कंट्रोल की बात करता है कि कौन से यूजर्स को क्या कंट्रोल देना चाहिए. तो वो आपका DCL है. ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज TCL की बात हम यहाँ नहीं करेंगे जिसमें कमिट और रोल बैक होता है. तो ये थ्री टर्म्स की हम बात करते हैं. तो DDL में क्या है? DDL में स्टेटमेंट यूज करते हैं क्रिएट. ये क्या करता है? क्रिएट न्यू टेबल और स्कीमा. एल्टर एग्जिस्टिंग टेबल को जो एल्टर करता है कि उसमें क्या एट्रीब्यूट होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए. ड्रॉप से आप जो है एग्जिस्टिंग जो डिलीट एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम डेटाबेस. DML में क्या होगा? आप सेलेक्ट यूज करोगे. ये रिट्रीव डेटा करने के लिए होता है. इंसर्ट, कुछ डेटा आपको इंसर्ट करना है उस डेटाबेस में, स्कीमा में कुछ अपडेट करना है या कुछ डिलीट करना है. तो ये डिलीट और यहाँ ड्रॉप में डिफरेंस है. ये ड्रॉप जो है डेटाबेस स्कीमा को ड्रॉप करेगा, उसमें क्या आपका एट्रीब्यूट्स सारे ड्रॉप्स होंगे, लेकिन इसमें उसके कंटेंट्स रिकॉर्ड्स जो है वो डिलीट होंगे. DCL में आप ग्रांट और रिवोक यूज करते हैं. ग्रांट क्या करता है? किसी यूजर को परमिशन देता है कि वो क्या परफॉर्म कर सकता है. जैसे स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट डेटाबेस की बात करें तो स्टूडेंट्स की कुछ परमिशंस होती हैं कि वो उनको केवल 1 GB डेटा एक दिन में वो यूज कर सकते हैं. तो ये उनको परमिशंस है. या फिर वो कुछ पर्टिकुलर वेबसाइट ही यूज कर सकते हैं. तो ये परमिशंस जो है DCL में के थ्रू परफॉर्म होगा. तो ग्रांट और रिवोक से किसी पर्टिकुलर परमिशन या प्रिविलेज को हम विड्रॉ कर लेंगे तो वो रिवोक यूज करेंगे. तो ये DCL है. तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से देखते हैं क्या होता है. DDL हाउ द डेटा रिसाइड इन डेटाबेस. DML इट इज यूज्ड टू मॉडिफाई, रिट्रीव, डिलीट, अपडेट एंड डेटा इन डेटाबेस. DCS कंसर्न विद परमिशन. तो इसमें क्या होगा कि जब DDL आप बात करेंगे तो इसमें आपने टेबल में एट्रीब्यूट्स डिसाइड कर लिए हैं कि उसमें रोल नंबर होना चाहिए, नेम होना चाहिए, ब्रांच होना चाहिए और मार्क्स होने चाहिए. ठीक है. उसके बाद DML में आप क्या करते हो? अगर इनकेस आपने ये डेटाबेस डिसाइड कर लिया, उसमें कुछ रोल नंबर है, ठीक है, नेम भी है AB और ब्रांच भी है CSC, मार्क्स है 90. तो इसको हम रिट्रीव करके अलग से बाहर ले आए तो वो DML में हम करेंगे. तो ऐसे कई डेटाबेस होंगे. इसमें इंसर्ट भी, अगर कुछ नया इंसर्ट करना है जैसे 44 रोल नंबर इसमें इंसर्ट करना है तो ये DML में आएगा. तो DCL में क्या आएगा? DCL क्या करेगा कि वो कंट्रोल करेगा कि इन केस इस डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए यूजर 1 और यूजर 2 है. तो यूजर 1 को परमिशन है कि उसमें ये सारे को व्यू नहीं कर सकता, वो मार्क्स व्यू नहीं कर सकता. तो ये है परमिशन से रिगार्डिंग जो भी DBA परफॉर्म करेगा वो DCL के थ्रू आएगा. जैसे DDL, DBL और DCL. तो DDL का एक एग्जांपल लेते हैं क्रिएट स्टेटमेंट के थ्रू. तो क्रिएट टेबल. तो टेबल नेम आपको क्या स्ट्रक्चर क्या है? सिंटेक्स ये है आपका क्रिएट, फिर आप क्रिएट टेबल नेम, क्रिएट टेबल, टेबल नेम आप यहां मेंशन करेंगे.
तो पहला जो है वो एट्रीब्यूट होगा, दूसरा डेटा टाइप आप मेंशन करोगे, और थर्ड जो है कॉन्स्ट्रेंट्स, मतलब जो भी उसमें कॉन्स्ट्रेंट आप मेंशन करना चाहते हो। जैसे यहाँ एक एग्जांपल मैंने लिया है एसक्यूएल का में, अगर आपको ये क्रिएट करना है कि स्टूडेंट टेबल, तो क्रिएट टेबल स्टूडेंट स्कीमा है जो हम नॉर्मली आर एस से रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो स्टूडेंट स्कीमा हम क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हमने 2 एट्रीब्यूट्स क्रिएट किए। रोल नंबर एक एट्रीब्यूट्स है, इंटीजर जो है आपका डेटा टाइप है, और नॉट नल, इसमें नॉट नल वैल्यूज ही एंटर होने चाहिए, कोई नल वैल्यू एंटर नहीं होना चाहिए, इसलिए कॉन्स्ट्रेंट है। ऐसे नेम VAR KAR ये डेटा टाइप हमने यूज किया है 20 लेंथ का, और इसमें भी नॉट नल, इसमें कोई नल वैल्यू एंटर नहीं होना चाहिए। और इसमें प्राइमरी के लिए हमने क्या डिसाइड किया, रोल नंबर। तो ये जब ये क्रिएट होगा तो हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा कि इसमें एक रोल नंबर होना चाहिए, इसमें नेम होना चाहिए, ठीक है, और रोल नंबर आपका प्राइमरी की होगा। अब डेटा टाइप को थोड़ा सा देखते हैं। डेटा टाइप में जैसे कैरेक्टर n, अगर इस तरीके से अगर आपने डेटा टाइप लिखा है, इसका मतलब n लेंथ का ही डेटा टाइप आपको उसमें एंटर करना है। और VAR CHAR n, इसका मीन अप टू n लेंथ का आप कर सकते हो। तो यहाँ हमने क्या लिखा था 20, इसका मतलब 20 लेंथ तक का आप इसमें नेम एंटर कर सकते हो, AB एंटर कर सकते हो, ABC एंटर कर सकते हो, लेकिन वो मैक्सिमम 20 आप एंटर करोगे। फिर नेक्स्ट डेटा टाइप है इंटीजर, इंटीजर के लिए होता है, रियल नंबर्स के लिए रियल यूज करोगे, डबल ये मोर प्रिसाइज फॉर्म ऑफ रियल है, और ज्यादा इसमें आप लेंथ यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है न्यूमेरिक, इसमें टोटल और आफ्टर डेसिमल वैल्यू आप मेंशन कर सकते हो। तो पूरे डेटा टाइप से नॉर्मली ये 3 यूज करते हैं, समटाइम्स हम रियल और डबल भी यूज कर लेते हैं। सो दिस इज DDL फॉर क्रिएट टेबल। थैंक यू।